सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ? नाउ रोटेशन इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब अपने एक्सिस पे जो अर्थ 24 घंटे में घूमती है, दैट इज नोन एज रोटेशन। सो रोटेशन की ड्यूरेशन हमें पता है, दैट इज 24 आवर्स। नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोटेशन को इम्पैक्ट करते हैं? सो द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, दे आर, the first one is axis of rotation. Now axis of rotation क्या है? जैसे इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि अर्थ का जो एक एक होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे हम लोग स्ट्रेट अर्थ का देखते हैं। बट एक्चुअली में जो स्पेस में जैसे अर्थ की ओरिएंटेशन है, दैट इज नॉट स्ट्रेट। सो जो अर्थ का जो ये नॉर्मल है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ का जो लाइन है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब है तो स्ट्रेट लाइन बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। सो इट इज अ लिटिल बिट टिल्टेड, दैट इज नॉर्मल से इट इज टिल्टेड, दैट इज 23.5 डिग्री का इसमें टिल्ट है। सो दिस लाइन नॉर्थ एंड साउथ को ज्वाइन कर रही है, ये इस नॉर्मल से 23.5 डिग्री के एंगल पे है। सो दिस एंगल इज नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो एंगल है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एंगल ऑफ टिल्ट, दैट इज आर थर्ड पॉइंट। सो ये जो टिल्ट है, ये 23.5 डिग्री का है। सो अर्थ सीधी नहीं घूमती, ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड है एक साइड पे, और वो एंगल क्या है? 23.5 डिग्री का। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिटल प्लेन। सो ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन इन विच अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। मतलब वो प्लेन अर्थ का जिसमें अर्थ सन के अराउंड घूमती है, दैट इज इन 365 डेज। ओके, सो दैट प्लेन ये भी थोड़ा सा टिल्टेड है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन सी दैट द प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड। इट इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। पूरा प्रॉपर ऐसे गोल नहीं है। सपोज ये सेंटर में सन है, तो अर्थ जो घूमती है इसके अराउंड, वो प्रॉपरली एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इट इज एन इलिप्टिकल पाथ ऐसे। तो सपोज यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे अर्थ है ऐसे। ठीक है, नाउ ये हो गया द प्लेन ऑफ revolution of earth around the sun, that is also known as orbital plane. Okay, now angle of tilt की हमने बात कर ली। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि it is 23.5 degrees. Okay, that is the axis of rotation, that is the point जिसके अराउंड अर्थ घूमती है। now the next point is linear speed of rotation. now what is linear speed of rotation? so it is the speed at which a body travels during the rotation of the earth. मतलब जब अर्थ घूमती है तो उसके सरफेस के ऊपर पड़ी हुई चीज किस स्पीड से घूमती है। ऑल्दो हमें लगता है कि हम लोग स्टेशनरी स्टेबल खड़े हैं अर्थ पे, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज हम लोग जिस चीज पे खड़े हैं दैट इज अर्थ, वो खुद घूम रही है, तो उसके ऊपर पड़ी हुई हर चीज भी घूमेगी। सो दैट इज द लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नाउ जो ये लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द अर्थ। it is maximum near to the equator. So it is maximum at the equator and it decreases as we move towards the poles. जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेटर में दे हैव शोन इट एज 1600 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। अब हम लोग पोल की तरफ जा रहे हैं तो 1400 हो गई, कम हो गई थोड़ी सी। अब और ऊपर गए तो 800 हो गई, और एग्जैक्टली एट द पोल 90 डिग्री प्रॉपर पे इट विल बी 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर पोल पे कोई इंसान खड़ा है तो उसकी जो लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन होगी वो 0 होगी। हम लोग ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पे जो ये लाइन है नॉर्थ पोल की, अगर कोई चीज़ इस पे खड़ी है तो वो चाहे अर्थ तो घूम रही है और वो चीज़ भी घूम रही है, बट इट्स लीनियर स्पीड इन कंपैरिजन टू अदर इज 0। Okay, so the linear speed of rotation is maximum at the equator and it decreases towards the pole. So इसकी practical implication क्या है कि जो रॉकेट लॉन्च करते हैं हम लोग, so these are launched near to the equator. So इसके जो सेंटर्स होते हैं, लॉन्च पैड होते हैं, they are closer towards the
इक्वेटर, बिकॉज वहाँ पे लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, तो जो रॉकेट है उसको लॉन्च होने में एक इनिशियल थ्रस्ट मिलती है, तो अपना फ्यूल जो है वो थोड़ा सा बचता है, सो फ्यूल कंजप्शन इज रिड्यूस्ड इन दैट, सो देयरफॉर दीज रॉकेट्स आर लॉन्च नियर टू द इक्वेटर। ओके, सो जो अपना इंडिया का है दैट इज श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ओके, दैट इज द लॉन्च पैड ऑफ इसरो। अभी प्राइवेट भी आ रहे हैं बट इसरो का ही है श्रीहरिकोटा। ओके, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, नाउ दिस पीरियड ऑफ रोटेशन, एक ये फिफ्थ फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, सो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। नाउ पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज दिस साइडेरियल डे एंड वन इज द सोलर डे। नाउ जो सोलर डे है वो क्या है? इट इज द टाइम टेकन फॉर द अर्थ to rotate on its own axis so that the sun appears in the same position in the sky. इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पे अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे आप सपोज एक डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओगे और आपको देखना है कि कितना टाइम लगता है जब सन घूम के उसी डायरेक्शन में उसी प्लेस पे वापस आएगा। एक्चुअली तो अर्थ घूम रही है, सन नहीं घूम रहा, बट हमें अर्थ पे खड़े तो ऐसे लगेगा कि सन घूम रहा है। सो द पॉइंट जब सन घूम के दोबारा से उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो उतने में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी नोन एज द सोलर डे, बिकॉज इसमें हम लोगों ने सन इज द रेफरेंस, सोलर डे में सन इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, सो सोलर और सन इसे आप याद रख सकते हो। एंड व्हाट इज साइडेरियल डे? नाउ साइडेरियल डे इज द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस so that a distant star appears in the same position in the sky। मतलब हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, बट इस पॉइंट पे इस साइडेरियल डे की जो इक्वेशन है इसमें हम लोग सन को रेफरेंस नहीं मान रहे हैं, एक डिस्टेंट स्टार को रेफरेंस मान रहे हैं, और हम लोग देखेंगे कि वो डिस्टेंट स्टार सेम पोजीशन में कब आएगा, तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा दैट इज नोन एज साइडेरियल डे। तो साइडेरियल डे में द रेफरेंस पॉइंट is a distant star, not the sun. Okay, so solar day में sun is the reference point, sidereal day में distant star is a reference point. Now इनमें थोड़ा सा difference है, that is roughly of 4 minutes। जो solar day है that is exactly 24 hours। Okay, solar day। और जो sidereal day की duration है वो थोड़ी सी कम है, that is 23 hours एंड 56 मिनट्स, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस है। सोलर डे थोड़ा सा लंबा है और साइडेरियल डे थोड़ा सा कम है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट इन्फ्लुएंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, नाउ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सो व्हाट इज रेवोल्यूशन? इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने अभी पढ़ा कि जो अर्थ का orbit है around the sun that is not a perfect circle, it is an elliptical pathway। okay, so the period of revolution जो है, the period of revolution of earth around the sun is equal to 365 days and 6 hours। हम लोग बोल देते हैं 365 days but it is additional 6 hours। so now इसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। सिंस ये 6 आवर्स हैं, इनको हम लोग अकाउंट नहीं कर रहे, बट एक्चुअली में तो ये टाइम हो रहा है कंज्यूम। सो 6 आवर्स, एक साल में 6 आवर्स लगे तो 4 साल में 24 आवर्स हो गए, 6 इंटू 4 24 आवर्स, तो 24 आवर्स का एक दिन बन गया, वन डे। दैट वन डे इज एडेड टू February, that is 29th February, that is considered as a leap year, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और ये हर 4 साल बाद आता है आफ्टर 4 years। ओके, नाउ इसके बाद स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? सो स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, ऑल्दो हम लोग यहाँ पे खड़े हमें लग रहा है कि हम लोग स्टेबल हैं, बट स्पीड जो है अर्थ की दैट इज 1 लाख किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड। सो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। नाउ डायरेक्शन हमें पता है कि इट इज
एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको याद रखना है हम लोगों को। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो अर्थ की डायरेक्शन जो है घूमने की, दैट इज ऑपोजिट, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको याद रखना है कि अर्थ की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रोटेशन की, तो रोटेशन की जो डायरेक्शन है अर्थ की, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हम लोगों को उल्टी डायरेक्शन में सन जो राइज होता दिखता है, दैट इज सन हमें दिखता है राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो अर्थ की डायरेक्शन उल्टी है। आप लोग एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, सन की डायरेक्शन को याद रखो कि सन का किस साइड से निकलता है, किस साइड पे सेट होता है, और उससे ऑपोजिट अर्थ की डायरेक्शन होगी। ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज पेरीहीलियन एंड एपहीलियन का। सो नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट? सिंस हमने बोला कि जो अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथवे में, तो उस इलिप्टिकल पाथवे की वजह से ऐसा एक पॉइंट आता है जब अर्थ इज मोर क्लोजर, ओके, अर्थ इज मोर क्लोजर टू द सन। तो दैट पॉइंट जब अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, दैट इज नोन एज पेरीहीलियन। सो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड पेरीहीलियन। दिस पेरीहीलियन इज द नियरेस्ट पॉइंट। और जब इसके कन्वर्सली जब अर्थ इज farthest from the sun, that is known as aphelion. Okay, aphelion, that is the farthest point. Now इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन द पेरीहीलियन एंड एपहीलियन। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एपहीलियन में इट इज़ 152.1 किलोमीटर्स, इतना डिफरेंस है, और जो दिस पेरीहीलियन है इसमें 147.1 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि पेरीहीलियन है, हम लोग सोचेंगे कि पेरीहीलियन है तो सन इज नियरेस्ट टू द अर्थ, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी होगी, बट ये कन्वर्स है, बिकॉज सन जो है अर्थ के सबसे पास होता है इन जनवरी, प्रिसाइजली नियर अराउंड 3 जनवरी के आसपास होता है। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जनवरी में जब हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, तो उस टाइम पे सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और वाइल इसके कन्वर्सली जब सन अर्थ से सबसे दूर होता है, तो वो टाइम कब आता है? जुलाई में, जब गर्मी होती है। तो ये पॉइंट्स कन्वर्स हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजन से। थैंक यू।